है कि आपका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या आपने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने की तैयारी की है? क्या आपको पता है कि अगले 10 से 15 सालों में कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि बिना प्लानिंग के इसे मैनेज करना नामुमकिन हो सकता है? लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मार्ट और आसान तरीके बताने वाला हूं, जिनसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सही प्लानिंग कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन और फाइनेंशियल बोझ के। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन का खर्च और बढ़ती फीस। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कॉलेज की फीस 10 से 15% बढ़ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स की फीस 10 लाख है, तो 15 साल बाद वही कोर्स आपको 30 से 40 लाख तक का पड़ सकता है। और अगर हम विदेश में पढ़ाई की बात करें, तो यह खर्च 1 से 2 करोड़ तक जा सकता है। शॉकिंग फैक्ट, अधिकतर भारतीय माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाद में कर्ज लेते हैं, जबकि अगर सही समय पर प्लान किया जाए, तो बिना कर्ज के भी यह संभव है। पावर ऑफ अर्ली सेविंग। अब सवाल उठता है, इस खर्चे के लिए कैसे तैयार हुआ जाए? सीक्रेट यह है कि आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 हर महीने किसी अच्छे निवेश में लगाते हैं, मान लीजिए 12% रिटर्न के साथ, 5 साल में 4,15,000, 10 साल में 11,06,000, 15 साल में 30 लाख से ज्यादा। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतना कम पैसा निवेश करके भी बड़ा फंड बना सकते हो। फॉर्मूला: एएसआईपी प्लस लंबा समय बराबर बड़ा फंड। स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन: एक एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप 5,000 हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाते हैं, तो 15 से 18 सालों में 50 से 60 लाख तक बना सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स बेस्ड फंड्स, कम से कम 12 से 15 साल का नजरिया रखें। दो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट। पीपीपी पर अभी 7.1% ब्याज मिलता है और यह टैक्स फ्री है। अगर आप 15 साल तक हर साल 1.5 लाख निवेश करते हैं, तो लगभग 40 से 50 लाख तक का फंड बना सकते हैं। इसे अपने बच्चे के नाम पर खोलें ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। 3, सुकन्या समृद्धि योजना, अगर बेटी है तो गवर्नमेंट स्कीम है, 8% से ज्यादा ब्याज, टैक्स फ्री रिटर्न, सिर्फ 250 से खाता खोल सकते हैं और 15 सालों में 30 से 40 लाख तक जमा कर सकते हैं। 4, यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, सेविंग पर इंश्योरेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग इंश्योरेंस से भी सुरक्षित रहे, तो यूएलआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 12 से 15 साल का लॉक इन पीरियड, इंश्योरेंस कवर प्लस निवेश। 5 बच्चों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट मत करें। बिगेस्ट मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि एफडी में पैसा डालने से बढ़ेगा, लेकिन एफडी का रिटर्न महंगाई से कम होता है। महंगाई 7 से 8% बढ़ रही है और एफडी का ब्याज सिर्फ 5 से 6% है। बेहतर ऑप्शन एसआईपी या पीपीएफ। अब कुछ कॉमन गलतियां हो जिनसे आपको बचना चाहिए। बिना प्लानिंग के सेविंग करना। लोग पैसा तो बचाते हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फिक्स्ड डिपॉजिट को बेस्ट ऑप्शन मान लेना। एफडी से पैसा बढ़ेगा नहीं, बल्कि घटेगा। इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना। आज 5 लाख की फीस 10 साल बाद 20 लाख होगी, क्या आपने ये सोचा? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के टॉप कॉलेज में पढ़े, तो आज ही एक्शन लें। स्टेप एक बजट बनाइए। हर महीने कितना बचा सकते हैं? दूसरा कदम, एसआईपी, पीपीएफ या सुकन्या योजना में निवेश करना शुरू करें। स्टेप 3, महंगे लोन से बचने के लिए लॉन्ग टर्म सोचें। क्या आपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई सेविंग शुरू की है? कमेंट में बताइए। आज की गई छोटी बचत आपके बच्चे के बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हर माता पिता को सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिले। फाइनेंस से जुड़े और भी आसान टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।